हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल टॉपिक का जो ग्राफिकल सेगमेंट है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कि आपको इस सेगमेंट के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं या कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में बोर्ड्स में आए हैं। तो हम लोग उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल सेगमेंट का जो मेरा लास्ट वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था, 12th लेक्चर, उसमें मैंने आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए थे, जहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बिना उसको ड्रॉ किए, मीन्स बिना उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए, आप उस उस पैराबोला के बारे में, जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके बारे में आप कुछ बातें पहले से ही पता लगा सकते हो। लाइक कि जो पैराबोला है उसका फेस जो है वो किस तरफ ओपन होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये आप पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाते हैं सारी बातें हम, ये सारी बातें हम विद द हेल्प ऑफ गिवन पैराबोला, हम पैराबोला जो गिवन रहता है हमारा, उसी के हेल्प से उसका जो एबीसी का वैल्यू होता है, एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट, एक्स का कोऑफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, एंड विद द हेल्प ऑफ सम अदर वैल्यूज, हम इन्हीं सारे पॉइंट्स के हेल्प से, इन्हीं पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन के हेल्प से ही हम ये सारी बातें पता लगाते हैं। तो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, 12th लेक्चर इस पॉलिनोमियल सेगमेंट के ऊपर, वो देख लीजिए। बिकॉज अगर आप पहले वो देख लोगे तो फिर आप यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाला हूँ ग्राफिकल सेगमेंट के ऊपर, पैराबोला सेगमेंट, ग्राफिकल सेगमेंट के ऊपर, पॉलिनोमियल टॉपिक के अंदर, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये एक क्वेश्चन ले लिया है ग्राफिकल सेगमेंट के ऊपर बेस्ड, हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, पढ़िए ध्यान से इसे, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। कहता है इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो आपको नीचे ग्राफ दिया हुआ है ना, एक टाइप से जो ग्राफ बना के दिया हुआ है, ये क्या है? ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्या है? किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। एंड देन आइडेंटिफाई विच वन करस्पॉन्ड्स टू अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड विच वन करस्पॉन्ड्स टू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको इस ग्राफ को देखकर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर का है और कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हमें समझना है बस ग्राफ को देखकर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को जो प्रीवियस वीडियोस हैं, मैंने वहां पर आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ हमेशा यू शेप का बनता है, पैराबोला शेप का बनता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 3 जगहों पर कट करता है। ध्यान रखिएगा, अगर अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होगा। क्या होगा? स्ट्रेट। स्ट्रेट के अलावा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ और कैसा भी नहीं हो सकता है। क्वाड्रेटिक होगा तो कर्व होगा, कर्व मतलब यू शेप, पैराबोला शेप का होगा। अगर अगर पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा, तब उसका क्या है स्ट्रक्चर? वो यू शेप का होगा, पैराबोला शेप का होगा। और अगर क्यूबिक रहेगा तो पैराबोला नहीं रहेगा, वो आपको इस प्रकार का नजर आएगा, जिगजैग शेप का नजर आएगा। तो आप यहाँ पर देख के खुद ही पहचान सकते हो, पहला वाला क्या है? जो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ कैसा बन रहा है? इसका ग्राफ यू शेप का बन रहा है। क्या बन रहा है? यू शेप। और आप ये भी देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है। एक यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये क्या है? इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है हम लोग का, ये किसी न किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। सेकंड देखिए, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल का ही होता है। तो ये किसका ग्राफ होगा? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा आपका सेकंड वाला। और इसे देखिए, ये क्या कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को 2 से ज्यादा मीन्स 3 जगहों पर कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। आपको एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है ये ग्राफ?
ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है, मीन्स ये लीनियर नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, ये क्या होगा, इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है या होगा, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज वो एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो क्यूबिक का ग्राफ वैसा ही होता है। और ये किसका है, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, यू शेप का है। ध्यान रखिए, भले यू शेप का ऐसे हो चाहे ऐसे हो, अगर वो यू शेप का है, कर्व है, पैराबोला शेप का है, तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ होगा। तो फोर्थ वन इज ऑल्सो अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोग को एग्जाम में, चाहे वो एमसीक्यू सेगमेंट में आ जाए, चाहे वो आपका 1 नंबर सेगमेंट में आ जाए, कि आपको इस टाइप से कुछ ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ वो कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेट रहेगा लीनियर, यू शेप का पैराबोला शेप का रहेगा क्वाड्रेटिक, चाहे ऐसे ऊपर की तरफ रहे चाहे नीचे की तरफ रहे, डजंट मैटर, दोनों क्वाड्रेटिक होंगे। और अगर वैसा रहेगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। क्लियर है एवरीवन? ऑलराइट, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हल्का सा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ग्राफिकल सेगमेंट के ऊपर बेस्ड पॉलिनोमियल टॉपिक के अंदर। और ऐसे क्वेश्चंस को ना एमसीक्यू में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में ज्यादा मिल सकते हैं, किसी भी बुक के अंदर या फिर एग्जाम के अंदर। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है क्वेश्चन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मीन्स इस वाले पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, आर गिवन बिलो, ये नीचे आपको दे दिया गया है। मीन्स हमें जो ये ग्राफ दिया हुआ है ना, ये y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मीन्स हमें बेसिकली कहा जाए तो वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ इज गिवन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या है, गिवन दिया हुआ है। आपसे आगे बोलता है आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ ए बी एंड सी, और आपको ए बी सी का साइन निकालना है। मैं फिर से कह रहा हूं, ए बी सी का साइन निकालने का मतलब, ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन पता लगाना है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, मींस बी मतलब एक्स के कोएफिशिएंट का साइन पता लगाना है, और सी मींस कांस्टेंट टर्म का साइन पता लगाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, साइन पता लगाना है, हमें एबीसी का वैल्यू नहीं निकालना है। यहां पर एबीसी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है। आप सिर्फ ग्राफ को देख के एबीसी का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ एबीसी का साइन बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्या एज वी नो दैट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ साइन, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो इस ग्राफ को देख के, इस डाटा को देख के, इस ग्राफ को देख के हमें जो पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ए बी सी मींस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों का साइन बताना है। क्या बताना है, साइन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो शुरू करते हैं साइन बताना। साइन बताने से पहले मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए, वरना ये वीडियो किसी काम का नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ऊपर जो बेस्ड मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स समझाए हैं, वो जैसे ये वाला पॉइंट, ये ए क्या है आप लोगों को याद है, क्या है ए? ये जो ए है ना पॉइंट, ये ए पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस ए पॉइंट इज इंडिकेटिंग बेसिकली द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। इस पैराबोला का जो ए पॉइंट है, इस पैराबोला के वर्टेक्स को इंडिकेट कर रहा है। किसको? हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। मैंने बताया था आप लोग को कि पैराबोला का हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है, और उसको निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। क्योंकि वर्टेक्स एक पॉइंट है, और पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं एब्सिसा के वैल्यू और ऑर्डिनेट के वैल्यू से, मींस एक्स का वैल्यू और वाई के वैल्यू से। तो ये फॉर्मूला होता है उसका -b/2a और -d/4a, वेयर -b/2a will give you the value of x value means abscissa, and -d/4a will give you the value of ordinate means y का वैल्यू। तो ये वही वाला a है।
तो चलिए शुरू करते हैं ए बी सी का साइन निकालना। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ए जो है, ए का वैल्यू क्या होने वाला है, ए का वैल्यू 0 से कम होने वाला है, मींस साइन ऑफ ए इज नेगेटिव। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? साइन ऑफ ए इज नेगेटिव। तो क्या मैंने गलत बोला? से यस और नो। देखो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट, मींस एक्स स्क्वायर का जो कोऑफिशिएंट है ए, अगर उसका वैल्यू नेगेटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट है ए, अगर ए का साइन नेगेटिव है, तो गारंटी मानिए पैराबोला क्या बनेगा? पैराबोला जो है वो फेसिंग डाउनवर्ड बनता है, इस प्रकार का नीचे की तरफ बनता है। ए का साइन पता लगाना बहुत ही आसान है, ए का साइन पता लगाना काफी आसान है। अगर पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ए का साइन पॉजिटिव है, मींस ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। और अगर पैराबोला का साइन डाउनवर्ड की तरफ खुला हुआ है, मींस ए का वैल्यू 0 से लेस है, मींस ए का साइन नेगेटिव होगा। तो ए का साइन के बारे में तो एकदम क्लियर हो जाइए। ए का जो साइन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साइन है, जस्ट डिपेंड ऑन द फेस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का फेस किस तरफ ओपन हो रखा है, अगर डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव जैसे कि यहां पर है, और अगर अपवर्ड रहता तो पॉजिटिव, जो कि किसी और क्वेश्चन में शायद हो सकता है। तो ए का साइन क्या हो गया? साइन ऑफ ए इज नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ए का वैल्यू 0 से छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं 0 से लेस रहेगा तभी नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तभी उसका जो फेस है वो फेसिंग, जो पैराबोला का फेस है वो डाउनवर्ड की तरफ बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, बी का साइन। बी का साइन के लिए ना, पैराबोला में जो बी का साइन है, या जो आपका पॉलिनोमियल है, उसमें बी के साइन के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा वर्टेक्स का। किसका हेल्प लेना पड़ेगा? वर्टेक्स का। आपको यह देखना पड़ेगा कि वर्टेक्स आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ध्यान से ये बात सुनिएगा, बी का साइन काफी इंपॉर्टेंट है। ए और सी काफी आसान है, ए तो नजर आया ना आप लोग को, सी भी काफी आसान मिलेगा, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में सी का। हल्का सा बी पर फोकस कीजिएगा, पूरा फोकस हमारा बी पर होने वाला, बिकॉज बी हल्का सा अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो मैंने क्या कहा, बी का साइन पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी का साइन पता लगाने के लिए हमारा पूरा फोकस कहां होना चाहिए? उस पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर, कि उसका वर्टेक्स कहां है। फिलहाल इसका वर्टेक्स कहां है? इसका वर्टेक्स लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रहा पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, हमें पता है ये एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, हमें पता है ये। हमें चाहिए एक्स के वैल्यू का काम। किसका वैल्यू का काम? एक्स का। मुझे ये बताओ, अगर इस पैराबोला का वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो क्या मैं -b/2a इसको 0 से बड़ा कह सकता हूं? कॉन्सेप्ट समझिएगा मैंने क्या किया है। ये -b/2a कहां से आया? -b/2a है एक्स का जो एब्सीसा का हम वैल्यू निकालते हैं पैराबोला के अंदर, पैराबोला के वर्टेक्स का, वो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मींस 0 से बड़ा होता है। तो -b/2a 0 से बड़ा होगा, ये गारंटी है। यस और नो? -b/2a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ये गारंटी है। अब देखो, अब ए तो नेगेटिव आ चुका है, ध्यान सुनिएगा, ए क्या आ चुका है? ए आ चुका है नेगेटिव। ए क्या आ चुका है? नेगेटिव आ चुका है, हमें पता है ए नेगेटिव आ चुका है। अब अगर ए नेगेटिव आ चुका है, तो अगर यहां पर ए की जगह पर नेगेटिव का साइन होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर इस ए की जगह पर नेगेटिव का साइन होगा तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? -b/2a। अब अगर ए का साइन नेगेटिव है तो यहां पर कोई नेगेटिव नंबर होगा, तो ये डिनोमिनेटर बन गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल होके
क्या बचेगा मेरे पास बचेगा b/2a 0 से बड़ा। क्या बचेगा b/2a 0 से बड़ा। ध्यान से मैंने समझा ना क्या मैंने किया यहां पे, मैंने a वाले साइन का हेल्प लिया। a का साइन अगर नेगेटिव है तो क्या करेगा, जो अगर a का साइन नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर को नेगेटिव बना देगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा फोकस पूरा का पूरा साइन के ऊपर है, वैल्यूज के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं, जस्ट फोकसिंग ऑन साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव। ए साइन नेगेटिव आ चुका है तो यहां पर एज्यूम करो ए की जगह पर होगा नेगेटिव साइन, तो दैट विल मेक द होल डिनोमिनेटर नेगेटिव। ऊपर नेगेटिव ऑलरेडी होता है, फॉर्मूले वाला नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल हो जाएगा, हाँ या ना। तो बचा b/2 0 से बड़ा। अब कॉमन सेंस की बात है, ये b/2 है जो पूरा का पूरा नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो तभी पॉसिबल है अगर b पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर b नेगेटिव हुआ, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, b क्या होगा बाय द वे, b हो जाएगा पॉजिटिव, साइन ऑफ b इज पॉजिटिव। कि अगर सपोज करो अगर आपने b लिया होता नेगेटिव, सपोज की जगह क्या लिया होता अगर आपने b नेगेटिव, अगर ये b अगर आप नेगेटिव लेते तो ये LHS में जो है b/2a वो एक नेगेटिव टर्म बन जाता। लेकिन आप कह क्या रहे हो, आप कह रहे हो कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपने a का जो नेगेटिव साइन था उसका इस्तेमाल किसके लिए कर दिया, उसका इस्तेमाल कर दिया -b/2a के फॉर्मूले के नेगेटिव साइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये पूरा b/2a का जो टर्म है ये पॉजिटिव बन गया, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए था, पॉजिटिव बन गया। अब अगर ये पॉजिटिव बन गया तो वो कब पॉजिटिव बनेगा, जब b का साइन प्लस में रहेगा। आई बात समझ में, अगर b का साइन प्लस में रहेगा तभी ये b/2a जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। तो इन दिस क्वेश्चन योर a का साइन नेगेटिव और b का साइन क्या हो गया, b का साइन पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं c का साइन के बारे में, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं c का साइन के बारे में। देखो c का साइन ना, c का साइन भी इंपॉर्टेंट है और आसानी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब c के साइन को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। c का साइन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ध्यान से देखिए, तो जो आपने पैराबोला बनाया है, ये पैराबोला क्या कर रहा है, ये पैराबोला जो है इस y एक्सिस को, x को नहीं y एक्सिस को, पैराबोला जो है y एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, यहां पे इस पॉइंट पे। ये पैराबोला जो है हमारे y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और इस पॉइंट पर अब हमने पढ़ा है क्लास 9 में या 8 में कि y एक्सिस के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स का x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 और y का वैल्यू कुछ होगा, पता नहीं कितना होगा, लेकिन जो भी कुछ होगा। तो इस पॉइंट का जो पैराबोला है हमारा y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और इक्वेशन क्या है, ध्यान देना, इक्वेशन है हम लोग का y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं x की जगह पे 0 का वैल्यू, तो क्या मिलेगा आप लोग को मिलेगा y इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c, मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व कर के y इज इक्वल टू c आता है। कितना आता है, y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू c आता है। अब y इज इक्वल टू c आया, दैट इंडिकेट्स व्हाट, दैट इंडिकेट्स कि जो साइन y का है वही साइन c का है, जो साइन y का है, बिकॉज y और c बराबर है। बराबर मीन्स न्यूमेरिकली भी बराबर होंगे, और साइन भी बराबर होगा। अब जो साइन y का है वही साइन c का है, बिकॉज हमें यहां पर सिर्फ साइन से मतलब है। अब y का साइन क्या है, यहां पर y का साइन कहने का मतलब जिस पॉइंट पर x का वैल्यू 0 है, उस पॉइंट पर y का साइन क्या है। आपने बिकॉज यहां पर x की जगह पे 0 पुट किया था, और 0 x का 0 कहां पर मिलेगा आपको, इस पूरे पैराबोला के अंदर x का 0 मिलेगा इस वाले पॉइंट पे।
जहां पर उसने वाई एक्स को टच किया है। अब अगर इस पॉइंट पर एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू, बिकॉज वाई क्या है, ऊपर की तरफ है, मीन्स कुछ भी कर लो वाई का साइन यहां पर पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ है ना आपका। हमने पढ़ा है राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, तो ऊपर की तरफ वाई का प्लस वाला साइन होता है, मीन्स यहां पर वाई का पॉजिटिव होगा। और अगर वाई पॉजिटिव तो सी का साइन भी क्या होगा, साइन ऑफ सी इज पॉजिटिव, सी का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये निकाल दिया मैंने एबीसी तीनों का साइन। ए का साइन नेगेटिव होगा इस पैराबोला का, बी का साइन पॉजिटिव होगा इस पैराबोला का, और सी का साइन भी पॉजिटिव होगा इस पैराबोला का। मीन जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये पैराबोला बना हुआ है, गारंटी मानिए उसका ए बी सी का साइन, ए का साइन नेगेटिव, बी का साइन पॉजिटिव और सी का साइन भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ हल्का फल्का एवरीवन? मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आप लोग को। इस बार मैं पैराबोला चेंज करूंगा, किसी डिफरेंट टाइप का पैराबोला बनाता हूं, बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, मैं हर बार इसी टाइप से निकालूंगा। ए बी सी का साइन जो है हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड निकालते हैं, और एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से वीडियो को बैक कर करके समझ लीजिएगा। तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसको भी समझ लीजिए। तो वी हैव वन मोर पैराबोला गिवन, हमारे पास एक और पैराबोला आ चुका है। मुझे भी हमें सेम काम करना है इस क्वेश्चन में। अगेन हमें आइडेंटिफाई करना है द साइन ऑफ एबीसी, हमें एबीसी का साइन आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि मैंने कहा आप लोग को, इसमें ए का साइन क्या होगा, ए का साइन तो आसान है, ए का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब कि साइन ऑफ ए इज नेगेटिव। जैसे मैंने कहा ए का साइन पता लगाना काफी आसान है। अगर पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ होगा ए का साइन पॉजिटिव, अगर पैराबोला का फेस डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा ए का साइन नेगेटिव। नो डाउट क्लियर है, ए का साइन नेगेटिव होगा। अब जरा बात करते हैं बी का। क्या कहा था मैंने बी के लिए, बी का साइन पता लगाने के लिए आपको उस पैराबोला के वर्टेक्स को सर्च करना होगा। उसका वर्टेक्स कहां है, लास्ट वाले क्वेश्चन में उसका वर्टेक्स था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट इस वाले पैराबोला में इसका वर्टेक्स है कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ये रहा आपका वर्टेक्स, ए इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, और ये कहां पे लाई कर रहा है, दिस इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। एक्स के बारे में बात करना है, वर्टेक्स के एक्स के वैल्यू के बारे में बात करना है। तो ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मींस एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूं कि -b/2a जो कि x के वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, ये 0 से बड़ा होगा, मींस पॉजिटिव होगा। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। अब -b/2a 0 से बड़ा है। अब अगर a का साइन यहां पर नेगेटिव था, ध्यान से मेरी फिर से बात समझ लीजिएगा, अगर a का साइन नेगेटिव था तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि a का साइन नेगेटिव है। तो नीचे का नेगेटिव और ऊपर का नेगेटिव वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा कि नहीं होगा, साइन कैंसिल हो जाएगा। नीचे का नेगेटिव कहां से आया, बिकॉज ए का साइन नेगेटिव था, ऊपर नेगेटिव फॉर्मूले के अंदर होता है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, हमारे पास बच गया b/2a का वैल्यू 0 से बड़ा, b/2a का वैल्यू 0 से बड़ा, मींस b/2a का वैल्यू पॉजिटिव। अब कॉमन सेंस की बात है, कब होगा पॉजिटिव, अगर आपने b का साइन नेगेटिव लिया तो क्या पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आपने b का साइन नेगेटिव माना तो क्या ये b/2a जो नंबर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो तो नेगेटिव बन जाएगा ना अगर आपने b का साइन नेगेटिव एज्यूम किया तो। लेकिन हमें होना क्या चाहिए था, हमें होना चाहिए पॉजिटिव, 0 से बड़ा। दैट्स वाई b का साइन यहां पर क्या होगा, यहां पर b का साइन भी नेगेटिव नहीं आएगा, b का साइन पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, b का साइन पॉजिटिव, साइन ऑफ b इज पॉजिटिव। अब जरा बात करते हैं सी का, जैसे मैंने आपको समझाया था। क्या करते हैं सी के लिए, सी के लिए करते हैं, आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपका पैराबोला आपने बनाया है वो पैराबोला वाई एक्सिस को कौन से पोजीशन पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को, एक्स को नहीं वाई को।
लास्ट टाइम ऊपर कट कर रहा था, इस बार कहां कट कर रहा है, इस बार वाई एक्सिस को यहां कट कर रहा है। कहां कट कर रहा है, डाउनवर्ड वाले में नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस कट कर रहा है। और हम जानते हैं वाई एक्सिस के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट का एक्स का वैल्यू 0 होता है, लेकिन वाई का वैल्यू कुछ होता है, वाई का वैल्यू कुछ होता है। तो क्या करूंगा मैं, जो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर x की जगह पर 0 पुट करूंगा। तो क्या मिलेगा आप लोग को, y इज इक्वल टू अगेन द सेम कॉन्सेप्ट 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी मीन्स y इज इक्वल टू सी मिला। क्या मिला, y इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये होता है कि जो साइन y का होगा ना वही साइन c का होगा, जो साइन y का वही साइन c का। और y का साइन क्या है, y का साइन इस बार डाउनवर्ड की तरफ है, और डाउनवर्ड की तरफ y का साइन नेगेटिव होता है, तो c का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्या होगा c का साइन, तो साइन ऑफ c इज नेगेटिव। क्या होगा, c का साइन नेगेटिव होगा। तो ये हो गया इस पैराबोला का ए बी सी का साइन। c का साइन नेगेटिव, a का साइन भी नेगेटिव बट b का साइन पॉजिटिव। क्या होगा, b का साइन पॉजिटिव, a और c नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ एवरीवन, कॉन्सेप्ट को फोकस करो। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से आप किसी भी पैराबोला का, जो पैराबोला रहेगा उसका ए बी सी का साइन आप पता लगा सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम उठा के देखिए, जो ग्राफिकल सेगमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन RD शर्मा बुक के अंदर भी मिलेंगे, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया है वही काम कीजिएगा, ए बी सी का साइन आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है एवरीवन? और जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिखाया, फर्स्ट क्वेश्चन, वो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो काफी इजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ खास दिमाग लगाना नहीं है, जस्ट आपको ग्राफ कैसा बना हुआ है ये देखना है, और आप उसका जो किस पॉइंट ग्राफ बना हुआ है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कहा ग्राफिकल के ऊपर MCQs के अंदर ही आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही। तो मैं बायनोमियल सेगमेंट का जो नेक्स्ट वीडियो है, इस पूरे बायनोमियल सेगमेंट का वो लास्ट वीडियो होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, और उस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा मैं NCERT के, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड बायनोमियल सेगमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आए हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस टॉपिक का लास्ट वीडियो भी होगा। और साथ में कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बायनोमियल सेगमेंट के लास्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ग्राफिकल सेगमेंट के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट।